तो हेलो गाइस, आप सभी का अपने ऑल कंटेंट चैनल में स्वागत है। हम सब आज एक और नई मज़ेदार वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए आखिर आपको इस वीडियो में बताया क्या जाता है। तो मैं बता दूं, अगर आप 11 क्लास में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए पूरा अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो आखिर बताया जाएगा वो आपके फिजिक्स के पूरे बुक में ये बहुत ही काम आने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। मैं आपको बता दूं कि मैं आखिर आपको बताऊंगा क्या, तो आप सभी सुनेंगे फिजिक्स के 11th क्लास में विमाएँ। क्या सुनेंगे? विमाएँ। हाँ दोस्तों, यही जो है टॉपिक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। पूरे फिजिक्स की किताब में आपको ये मिलेगी। मैं लिख कर देता हूँ, आपको मिलेगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ आखिर बीमारियाँ होती हैं क्या। तो चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ बीमारियाँ होती हैं क्या। किसी भौतिक राशि की विमाओं में किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें होती हैं, जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। मतलब कि करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। अब आप इसका मतलब समझिए। किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें होती है जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। यहाँ पे आप जो ये शब्द देख रहे हैं, मूल मात्रक, किसी भौतिक राशि की विमाओं में इसका बहुत ही महत्व है। मूल मात्रक, यहाँ पे मूल मात्रक क्या होता है आप यहाँ पे जानिए। जैसे कि मान लीजिए द्रव्यमान, इसका मात्रक हम लोग यम से डिनोट करेंगे इस टॉपिक के लिए। समय, यहाँ पे समय को टी से और लंबाई को एल से तथा ताप को कुछ इस प्रकार के सिंबल से हम डिनोट करेंगे। यही जो है ये मूल मात्रक हैं। इन्हें व्यक्त करने के लिए इनकी घातों पर हम भौतिक राशियों की विमाओं के घात होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। यहाँ पे ये जो मूल मात्रक है और जो भौतिक राशियाँ की विमाएँ होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कुछ। आपको इस प्रकार इनको लिख लेना है, उसके बाद इन पे चढ़ाना है क्या, भौतिक राशि। यहाँ पे भौतिक राशि मान लीजिए ए बी सी व डी है। यही इसका परिभाषा है। किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हुई भौतिक राशि की विमाओं की परिभाषा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप देखिएगा। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप देखिए। आगे हम लोग चलते हैं गाइस। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे क्षेत्रफल की विमाएँ निकालूंगा। क्या निकालूंगा? विमाएँ, क्षेत्रफल की। यहाँ पे मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको काट कर क्षेत्रफल की हम लोग विमाएँ निकालेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप देखिएगा गाइस। तो जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर आखिर होता है क्या, मैं आपको बता दूं। क्षेत्रफल बराबर आखिर होता है क्या, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम इसका मात्रक निकालते हैं। देखिए, इसकी विमाएँ निकालते हैं।
यहाँ पे देखिए लंबाई को किससे डिनोट करते हैं, मैंने यहाँ पे आपको बताया है यल से। तो यहाँ पे आपको यल लिखना है। चौड़ाई को किससे डिनोट करते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे ये द्रव्यमान बताया गया है, समय बताया गया है, लंबाई बताया गया है, ताप बताया गया है। आपको तो चौड़ाई बताया नहीं गया है, तो आप यहाँ पे कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, तो मैं बता दूँ, किसी भी वस्तु की चौड़ाई आप किससे नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं या फिर ग्राम में नापते हैं या फिर समय में नापते हैं। आप किसी भी वस्तु की चौड़ाई किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। लंबाई उसका नापते हैं, न कि उसका द्रव्यमान नापते हैं, न कि उसका समय नापते हैं। तो किससे नापते हैं, लंबाई में उसे नापते हैं। तो उसको क्या लिख लेना है, सीधी सीधी बात है, उसे लंबाई का यल लिखना है। किसी भी वस्तु की चौड़ाई किस में नापते हैं, यल मतलब लंबाई से नापते हैं, उसकी लंबाई में नापते हैं। या फिर आप मीटर में नापिए, या फिर किलोमीटर में नापिए, या फिर सेंटीमीटर में नापिए। आप नापते तो लंबाई में ही है ना, तो लंबाई का यहाँ पे क्या है, एल है। यहाँ पे एल लिख दिया। उसके बाद इसका क्या लिखना है, पूरा कुछ इसको इस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार यहाँ पे बड़े वाले कोष्टक में इसे रखा जाता है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यल इंटू यल। अब इसका क्या मतलब होता है, आपने लॉग के कुछ पढ़े होंगे, लॉग के कुछ नियम पढ़े होंगे, तो आप जानते होंगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपके लिए वो लाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जानिए, ये जब कोई भी अचर राशि, ये जब कोई भी ABCD वाली जो राशि होती है वो गुणे में होती है, तो उसकी जो घातें होती हैं जुट जाती हैं। इसके पावर कितना है, 1 है, इसके पावर कितना है, 1 है, तो वो क्या होंगी, जुट जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यल के पावर 1 + 1 2 हो जाएंगी। यहाँ पे 1 + 1, यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिख लीजिएगा। फिर 1 यल के पावर 1 + 1 2 हो जाएंगी। ये हो गया क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, यल के पावर 2। चलिए हम लोग दूसरा निकालते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं दूसरा लिख रहा हूँ, आयतन। क्या लिख रहा हूँ, आयतन। अब आयतन बराबर क्या होता है, अगर आपको ये ही नहीं पता होगा आयतन बराबर होता है क्या है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, तो आप ये विमाय सूत्र नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि क्षेत्रफल बराबर होता है क्या है, आयतन बराबर क्या होता है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए आयतन बराबर क्या होता है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई बराबर ये होता है। उसके बाद इसका विमीय सूत्र निकालना है हमको। यहाँ पे आप देखिए मैं निकाल रहा हूँ, लंबाई का यल, लंबाई का यल बड़े वाले कोष्टक में यल, चौड़ाई का, यहाँ पे आप गुणा का निशान नहीं देंगे तभी भी ठीक है, लेकिन वैसे तो दिया नहीं जाता है, अब गुणा का निशान मत दीजिएगा तो बेहतर होगा। चौड़ाई को किस में नापते हैं हम लोग, अभी मैंने आपको बताया, मीटर, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर, किस में भी नापते हैं, लेकिन लंबाई इसका नापते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, एल लिखेंगे। फिर ऊंचाई, किसी भी वस्तु की ऊंचाई किस में नापते हैं, हाइट, मीटर में, सेंटीमीटर में या फिर किलोमीटर में, तो उसका भी क्या लिखेंगे हम लोग, एल लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो तैयार हो गया है बीमा। यहाँ पे घातें जो हैं जुड़ती हैं, तो यल 1 + 1 + 1, यहाँ पे 3 है तो 3 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यल के पावर 3, ये जो होगा आयतन होगा। ये तो आपको बहुत ही आसान लग रही होंगी। उसके बाद आप कुछ देर बाद आपको कठिन कठिन मिलेंगे देखने को, हल करने को। चलिए मैं यहाँ पे आपको तीसरा जो है वो बताता हूँ। वेग, वेग क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, बताइए हमें कमेंट करके। चलिए हम बताते हैं वेग बराबर क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए वेग बराबर क्या होता है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन। आपने वेग की परिभाषा याद की होगी 9 में। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन। वेग की परिभाषा क्या होती है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। मतलब कि उसकी परिभाषा से ये पता चल जाएगा कि वो उसका जो है सूत्र क्या होगा। तो विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर, दर मतलब समय, विस्थापन परिवर्तन के समय को वेग कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है, विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका लिखना है विस्थापन। विस्थापन किसी भी वस्तु में जो विस्थापन होता है उसे हम किस में नापते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु है, कहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु है, यहाँ से मैंने उसे उठा कर यहाँ पर रख दिया,
तो इसको आप इसकी जो विस्थापन हुई है, ये जो दूरी है उसे आप किस में नापेंगे, मीटर में, सेंटीमीटर में या फिर किलोमीटर में नापेंगे। तो इसे किस, ये क्या नाप रहे हैं, उसकी लंबाई नाप रहे हैं यहाँ पे। तो इसका लिखेंगे हम लोग विस्थापन का, ये जो है यल लिखेंगे। उसके बाद समय का क्या होता है, समय का मैंने ऊपर बताया है, समय का टी होता है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे टी लिख दिया इस बड़े वाले ब्रैकेट में। उसके बाद आपको इसका विमीय सूत्र निकालना है अच्छे से। यहाँ पे जो है यल को ऊपर ही रहने दीजिए। आप मैथ पढ़े होंगे तो ये जानते होंगे, ये जो नीचे वाला है ऊपर जाता है तो उसके घात में माइनस लग जाता है, और इसका घात क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसके घात में माइनस लग जाएगा, -1 हो जाएगा। अब आप इसका गुणा करके देख सकते हैं यल टी। तो ये तो दो अलग अलग हैं, तो इनको कैसे लिखेंगे, यल और टी। टी के पावर कितना है, -1 है, तो -1 लिख देंगे। यही था आपका बीमीय सूत्र। और भी बताई जाएंगी, तो और भी ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट करिए। इस पे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन आपके फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं एक और नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, सपोर्ट करेगा। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में।